हम यूके में क्या कर रहे थे 4 सालों से, तू जो भी पढ़े एमबीए कर ले, तू जो भी पढ़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जा। तो शुड आई गो फॉर दिस स्टेटमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि भाई तू जो भी पढ़े है तू एमबीए कर ले? माय आंसर इज नॉट एट ऑल। एक ऑस्ट्रेलिया को एक बात भी समझ है, जिस बंदे ने आना ना उन्हें वापस नहीं जाना। नंबर 1, डिग्री शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। ठीक है। और दूसरी, कोशिश करें कि डिग्री वो जो उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट बता दें हमारी ऑडियंस को भी, एमओआई नहीं चलना। पिछले 1 महीने में मेरे पास 7 रिफ्यूजल मुख्तलिफ स्टूडेंट्स लेके आए हैं कि जी वो हमें उन्होंने कहा कि एमओआई भी हो जाएगा, एमओआई भी ऑफर है, वीजा रिफ्यूज हो गया। स्टेटमेंट भी लगाइए फिर भी रिफ्यूज हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज 100% मैंडेटरी। उसके बगैर अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और वो आपको कह रहा है कि मैं उसके बगैर करवा देता हूं, तो आप ये रेस्ट श्योर कर लें कि आप इट वुड लाइकली बी अ रिफ्यूजल। क्या ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन भी उन्हें खुद कर लेनी चाहिए या कोई एक्सपर्ट के पास चले ही जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन सेल्फ एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दी। लेती नहीं, वो लेती नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एज वेल। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाली हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन मलिक, मैं भी करियर काउंसलर, स्टूडेंट एडवाइजर हूँ और आज हम बात कर रहे हैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में, उसके रिवाइवल के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और जो 2 सालों के बाद दोबारा से हम ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं बहुत ही एक्सपर्ट और सीनियर नुमान चट्ठा साहब। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर। थोड़ा सा अपना इंट्रो दें ताकि हम सब आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक को हम आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया मैडम, आपने मुझे मौका दिया आप इतने प्रेस्टिजियस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। तो जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैंने LLM किया डबलिन से, देन आई क्वालिफाइड एज अ सोलिसिटर फ्रॉम लंदन। I worked as an immigration lawyer in Dublin and London. Then I came back to Pakistan और इधर immigration और ऑस्ट्रेलिया को डील कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह ही चल रहा है। कितने सालों से कर रहे हैं चड्ढा साहब? No, it's nearly 20 years in Pakistan. माशाल्लाह। I started in 2006 in Pakistan. I came back in 2006. तब से कर रहा हूँ। तो पहले तो कुछ 1-2 साल मैंने ऑफिस बना लिया, but my principal place of sitting was in London. तो फिर 2008 से मैंने रेगुलर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया और इधर से कर रहे हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं स्टडी परमिट, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना। बहुत जाते थे बच्चे, फिर 2 साल का ब्रेक लगाया इंडस्ट्री ने कि नहीं ऑस्ट्रेलिया कैप लग गया, नहीं जाना। अब अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं कि लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन एंड ट्राई टू ज्वाइन लेवल 1 यूनिवर्सिटी बीइंग लेवल 3 कंट्री, अब आपने अगर सोचा है या हम सब ने सोचा है, एजेंट्स ने भी, कंसल्टेंट्स ने भी, यूनिवर्सिटी ने भी डिमांड शुरू कर दी, तो क्या फर्क है? ये 2 सालों में हम कितना पीछे रह गए और अब हम कैसे शुरू करें इसको? ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, असल में जब 2023 से वीजा रिफ्यूजल आने शुरू हुए तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज भी एक शेल में चली गई। उन्होंने पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट स्लो कर दी और हमने भी सोचा कि रिफ्यूजल करवाना तो टारगेट नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो वीजा रेशो काफी बेहतर हो गई है, जो 2023 में एकदम रिफ्यूजल्स आने शुरू हुए थे उससे सूरत काफी बेहतर हो गई है। दूसरा, पाकिस्तान की 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो यूनिवर्सिटीज ने भी देखा कि दे आल्सो नीड देयर सर्वाइवल और उनकी सर्वाइवल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो अब वो कहते हैं ना, यू हैव टू लिव विद इट। तो हमने भी सोचा वी हैव टू लिव विद दीस सर्कमस्टांसेस। यूनिवर्सिटीज ने भी सोचा कि जो वीजा रेशो है इसी के अंदर ही बेहतर करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सिटीज ने भी बदले हुए हालात के मुताबिक अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, अपनी वो जो पहले जीटी था अब जीएस है, उसकी क्राइटेरिया को चेंज किया। तो उससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बेहतर हुई और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेहतर होने की वजह से वीजा रेशो भी बेहतर हो गया। तो आज फिर वी आर फोर्सिंग, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू कैप्चर द मार्केट अगेन। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दूं कि देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया के हालात टाइट हुए तो यूके वाज एट इट्स बूम, इवन कनाडा वाज गोइंग वेल। अब कनाडा भी तकरीबन एक किस्म का बहुत लो जा रहा है। यूके के अंदर भी पहले तो बच्चे जाना नहीं चाहते, उन्हें वो स्कोप नजर नहीं आता, और जो जाते हैं तो अब ये जनवरी इनटेक में किया है
तो बच्चा सोचता है अगर मैंने रिस्क ही लेना है तो मैं कम से कम ऐसे मुल्क का रिस्क तो लूं जहां मैं जाके कम से कम मेरी जिंदगी तो बन जाए ना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी एट इट्स पीक इन कमिंग डेज। अच्छा जेठा साहब, एक क्वेश्चन अभी आपसे सीखते सीखते मेरे ज़हन में आया। हम यूके में क्या कर रहे थे 4 सालों से, तू जो भी पढ़े एमबीए कर ले, तू जो भी पढ़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला जा। तो शुड आई गो फॉर दिस स्टेटमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि भाई तू जो भी पढ़े है तू एमबीए कर ले, या फिर सॉरी जो हम पहले 2 साल पहले जो हम कर रहे थे 2 साल का डिप्लोमा ले लो, 3 साल का डिप्लोमा ले लो, तो क्या ये सारी बातें अभी भी चलेंगी या अब कुछ हमें स्पेशलाइज होना पड़ेगा? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। नॉट एट ऑल, माय आंसर इज नॉट एट ऑल। नंबर 1 देखिए, एक तो वो जो है ना, देखें दे आर लुकिंग फॉर वेरी प्रोफेशनल डिग्रीज। एक ऑस्ट्रेलिया को एक बात की समझ है, जिस बंदे ने आना ना उन्हें वापस नहीं जाना। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल डिग्री करेगा, अच्छी डिग्री लिए आ रहा है, वो डिग्री करेगा साढ़े भी काम आएगा, उन्होंने पीआर मिलेगी, हमें एक स्किल्ड लेबर मिलेगी। अगर वो किसी ऐसे कोर्स में आएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं, वापस उसने जाना कोई नहीं, फिर वो हमें तंग करेगा। इसलिए नंबर 1, डिग्री शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन। ठीक है। और दूसरी कोशिश करेंगे डिग्री वो जो उनकी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है। ओके। क्योंकि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का मतलब ये है कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि इफ द डिग्री फॉल्स इन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, दिस शोज दैट दे नो दे नीड दैट पर्सन, और उसका वीजा रेशो बेहतर है। तीसरी बात जो आपने बात की कि अब के जी डिप्लोमा लग गया, एसोसिएट डिग्री, बिल्कुल ये रास्ता ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन बंद है। अच्छा। 3-4 चीजें, जीएसटी जो जीएस हम तैयार करते हैं बच्चे को, उसमें 3-4 चीजें हैं जो इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। नंबर 1, ठीक है, अगर स्टूडेंट हैज इनकम्प्लीट डिग्री, ही और शी इज अ जीटी कंसर्न। इनकम्प्लीट डिग्री का क्रेडिट ट्रांसफर तकरीबन बंद है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। एसोसिएट डिग्री वाले बच्चे का एडमिशन तकरीबन बंद है। अच्छा। 2 ही रास्ते खुले हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए। इंटरमीडिएट वाला बच्चा अगर अच्छे नंबर है डायरेक्ट इनटू द बैचलर डिग्री, नंबर थोड़े वीक है डिप्लोमा पाथवे टू डिग्री। अच्छा। और 4 इयर्स बैचलर या 2 इयर्स +2 उनके लिए मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है। बाकी एसोसिएट डिग्री सिंपल और क्रेडिट ट्रांसफर। देखिए अब एसोसिएट डिग्री का मसला क्या है, अगर आप उसको बैचलर में डालेंगे तो ही इज ओवर क्वालिफाइड, मास्टर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं है। हर वो चीज जो ऑस्ट्रेलिया में आपके जेन्युइन स्टूडेंट होने के रास्ते में जरा भी डाउट क्रिएट करेगी, वो रिफ्यूजल की तरफ लेके जाएगी। अच्छा। अब भैया आपने 14 साल की एजुकेशन ली है, आप दोबारा 13वें साल में क्यों जा रहे हैं? ठीक है। इसका मतलब है यू आर नॉट ए सीरियस स्टूडेंट जो अपने 2 साल जाया कर रहे हैं। जी। आपने 2 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, 3 सेमेस्टर पढ़े हैं, 4 सेमेस्टर पढ़े हैं, आप कहते हैं मैं फिर डिग्री शुरू कर लेता हूं, तो आप अपने 2 साल जाया करना चाह रहे हैं। इट मीन्स देखें यू आर नॉट ए जेन्युइन स्टूडेंट। देखिए हर बच्चा अपनी फाइल के ऊपर ये लिखता है कि आई एम गोइंग फॉर स्टडी। हाँ बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अब वीजा ऑफिसर ने कहां से देखना है कि इसकी इंटेंशन इज डाउटफुल? उसी फाइल के अंदर उसकी प्रीवियस डिग्री से रेलिवेंसी है। अगर प्रीवियस डिग्री के बाद कोई एक्सपीरियंस है तो वो उसकी डिग्री उससे एक्सपीरियंस से रेलिवेंट है कि प्रीवियस डिग्री से है। भाई अगर उसके बाद वो डिग्री इनकम्प्लीट क्यों छोड़ के जा रहा है? जहां उसको आपकी फाइल के अंदर एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट होगा, एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज्ड, एंड दिस इज व्हाट इज जीएस। सो टू कट इट शॉर्ट, 12 साल वाला बच्चा और 12 साल के बाद गैप शुड बी लेस देन 1 ईयर। इंटरमीडिएट का वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए एलिजिबल है जब तक अगला इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल 2025 का इंटरमीडिएट वाला बच्चा इज एलिजिबल, जिस दिन 2026 का रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में, हाँ जी, ये इनएलिजिबल हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर बैचलर 16 साल की एजुकेशन है तो उसके बाद एनी गैप अबव 6 मंथ्स बी जस्टिफाइड विद सैलरी अकाउंट ट्रांसफर। अगर आप जॉब कहते हैं मैं कर रहा हूं और सैलरी अकाउंट ट्रांसफर, लेकिन एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट जो है ना, वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल टू अ पॉसिबल। कैरियर काउंसलिंग भी यही है। एक अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है, देखिए आप तो माशाल्लाह खुद यू आर वेरी प्रोफेशनल,
कि आम कंसल्टेंट क्या होंगे, अच्छा जी ये फेक डॉक्यूमेंट लगा दे, दिस इज नॉट अ कंसल्टेंसी, नहीं, दिस इज अ फ्रॉड। कंसल्टेंसी क्या है कि आप उस बच्चे के केस के अंदर से केस निकालें और उसी की उसके प्रोफाइल को ही एडजस्ट करें। ठीक। अब मैं एग्जांपल देता हूं, 90% कंसल्टेंट क्या करते हैं कि गैप है, एक्सपीरियंस लेटर लगा दी, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी रास्ता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है तो आप उस बच्चे को उस बिजनेस के अंदर भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट जितना कंसल्टेंट्स कुछ जो ना तजर्बाकारी की वजह से उन्होंने बना दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड मार्केट एंड यू कैन इजीली गेट योर वीजा डन। मैं स्टूडेंट के लिए सर इसीलिए आपको आज रिक्वेस्ट किया कि बहुत से जूनियर्स आ गए हैं ना, अब हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना भी है ना। मशरूम्स इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नए आके बैठ गए हैं और वो बच्चों की फाइल खराब कर रहे हैं। Exactly. और 2 साल तक पहले तक तो यही था जी, एक दफा वीजा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज हो गया तो सेकंड चांस नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को भी ट्रेन करें कि डोंट डू ऑल दीज बिल्कुल ठीक बात है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स। जेन्युइनली प्रेजेंट करने की हम बात कर रहे हैं कि जीएस में आपने कैसे बहुत सीधे तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने भी है ना, तो 3-4 महीने लेके, जैसे अभी आपने हमें गाइड किया कि बना लें, तो हमने ये भी अपने ऑडियंस को, लिसनर्स को बता दिया जी कब शुरू करना है। एटलीस्ट 4-5 months बिफोर हमें अपने एकेडमिक प्रोफाइल के साथ साथ ये भी शुरू कर देना चाहिए। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट बता दें हमारी ऑडियंस को कि MOI नहीं चलना। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो देखिए वो जो थी ना यूनिवर्सिटीज जो पहले आपकी ले रही थी, जो जिसको आप ग्रुप ऑफ 8 कहते हैं जी, तो अब कुछ कंसल्टेंट्स ने बहुत प्रमोट किया सर जी, और उसका नुकसान क्या हुआ कि अब उन यूनिवर्सिटीज के, मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल ऐसा ही। पिछले 1 महीने में मेरे पास 7 रिफ्यूजल मुख्तलिफ स्टूडेंट्स लेके आए हैं कि जी वो हमें उन्होंने कहा था MOI भी हो जाएगा, MOI भी ऑफर है, वीजा रिफ्यूज हो गया है, कि स्टेटमेंट भी लगाइए फिर भी रिफ्यूज हो गया। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज 100% मैंडेटरी। उसके बगैर अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं और वो आपको कह रहा है कि मैं उसके बगैर करवा देता हूं, तो आप ये रेस्ट श्योर कर लें कि आप इट वुड लाइकली बी अ रिफ्यूजल। अब हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन भी उन्हें खुद कर लेनी चाहिए या कोई एक्सपर्ट के पास चले ही जाना चाहिए? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना, आपके इस सवाल के रेफरेंस में ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन सेल्फ एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दी, लेती नहीं, वो लेती नहीं है। मतलब ये है कि वो आप उनको एप्लीकेशन करेंगे, वो आपको लिंक भेजेंगे, दीज आर आवर एजेंट्स, प्रोसेस योर एप्लीकेशन थ्रू देम, बिकॉज it's not only in the interest of the student, it's in the interest of the university as well. Great. हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाली हुई है। हमने वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में तो आप तो खुद माशाल्लाह समझती हैं सारी चीजों को कि वो यूनिवर्सिटी कहती है जी हमें HEC की टेस्टेशन ही चाहिए, हमें आपकी टेस्टेशन चाहिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो कट इट शॉर्ट, आंसर इज यू कांट अप्लाई विदाउट एन एजेंट। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ऑफर ले भी लें, फिर भी वीजे को डोंट ट्राई एट योर ओन, क्योंकि प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपसे कुछ नहीं ले रहा होता, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक बड़ी माइनस अमाउंट ले रहा होता है और वो आपको सर्विसेज उससे कहीं ज्यादा दे रहा होता है। ग्रेट। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी था बच्चों और फ्रेंड्स जो इस नए आए हैं कि आप खुद से ना अप्लाई करें, आप किसी एक्सपर्ट, किसी सीनियर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, वहां से देखें। आप तो बहुत ऑप्शंस हैं, एजेंट्स के लिए तो बहुत सी ऑप्शंस हैं कि वो कहीं ना कहीं से, और उसकी आपकी स्टैंप उन डॉक्यूमेंट्स पे लग के स्कैन होके वो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए। सर जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। टाइम लगता है शायद हमारे पास थोड़ा है, हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा ना आप हमें कंक्लूजन कोई ऐसी दें, कोई ऐसी स्टेटमेंट दें, ऑडियंस को एड्रेस करें प्रॉपर कि बच्चे क्या करें। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो बेस्ट प्रोसीजर, बेस्ट प्रोग्राम, स्टेम प्रोग्राम्स में जाएं, कोई सोशल साइंसेज का कोई भी प्रोग्राम ले लें। और जैसे वो तो आपने पहले ही बता दिया जी, रीजनल आपकी प्रायोरिटी है, उसको पहले देखें, उसके बाद बाकी डेस्टिनेशंस। अगर आपका कोई अंकल आंटी भाई रहता है तो आप जहां भी जाएं इट्स ओके, लेकिन अगर आप पीआर टारगेटेड हैं तो कंसिडर रीजनल एरियाज। लेकिन कुछ आप अपना एक थोड़ा
बड़ा समराइज सा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर देना तो हम सीख जाएंगे। एक तो आपने जो बात की ना स्टेम प्रोग्राम्स, वो तकरीबन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। अच्छा। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपका आ जाता है नर्सिंग इज वेरी पॉपुलर, सोशल वेलफेयर इज सोशल वर्क इज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम इज वेरी पॉपुलर। बल्कि आपको तो वो कहते हैं, आपको कुछ ये कहना कि आपको बताना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक रिसेंटली पिछले दिनों में एक लेजिस्लेशन किया है, यहाँ एक कानून पास किया है, यहाँ एक रूल पास किया है कि जो आपकी टीचिंग और ये नर्सिंग इस तरह की और सोशल वर्क, इसके अंदर जो आपकी जो जॉब के उस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी ना, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए जॉब। वो आपके कोर्स का हिस्सा है। अच्छा, तो इसलिए अगर आप इन प्रोग्राम्स में जाते हैं और फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग में गए और आप नर्सिंग में आपने 2 घंटे 2 हफ्ते में 2 दिन पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज योर पार्ट टाइम जॉब। तो इन प्रोग्राम्स में आप पार्ट टाइम जॉब अलग कर सकते हैं और दूसरी चीज आप इसको अलग कमा सकते हैं। नर्सिंग इज वेरी पॉपुलर अदर देन स्टेम प्रोग्राम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने कैरियर को फोकस करें और डिग्री को फोकस करें। अगर आप डिग्री, मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप पीआर के पीछे भागेंगे तो पीआर नहीं मिलेगी, आप डिग्री अच्छी करेंगे तो पीआर भी मिल जाएगी। So cut it short, go for the degree, get a degree, you will get the PR, you will get a good life. Last but not the least, आपसे दिल कर रहा है कि मैं बस पूछ ही जाऊँ, मैं भी कुछ बन ही जाऊँ आज। मेरा भी ये दिल कर रहा है कि आप पूछ लीजिए, मैं बताता जाऊँ। आज हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे सब। अच्छा, एक आखिरी रह गया बस समझ ले क्वेश्चन। पहले होता था बच्चे हमने इधर भेजे हैं, इस इंस्टीट्यूट में भेजे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और बच्चा जनाब सा पहुंचा ही नहीं है, वो वहां से चेंज ऑफ इंस्टीट्यूट करा के अगले इंस्टीट्यूट में चला गया। अब क्या पॉलिसीज हैं? अब भी ऐसा ही हम फेस करेंगे या बच्चे अपनी प्रोफाइल ऐसे ही खराब करेंगे बदल बदल के इंस्टीट्यूट? देखिए, 2 चीजें आप जी। नंबर 1, पहले क्या था कि आप मास्टर्स में गए हैं और आपने मास्टर्स का सीओई छोड़ा उधर ही और आप डिप्लोमे में चले गए जी। पहला तो रूल उन्होंने यूके वाला ये कर दिया है कि आप जिस लेवल के कोर्स पे गए हैं उससे नीचे वाले लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक हो गया। नंबर 2 ये है कि आप कम से कम 1 साल उस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यू कैन स्विच टू अनदर इंस्टीट्यूशन। अगर आप उससे पहले स्विच करेंगे तो दैट इज इलीगल और कल आप एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी। नंबर 3, इसी को इन्फोर्स करने के लिए उन्होंने कानून बनाया है कि जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई एजेंट उनकी एप्लीकेशन किसी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करता है, उनको कमीशन नहीं मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता था कि उधर जो एजेंट्स बैठे थे वो बच्चे को मोटिवेट करते थे इंस्टीट्यूट छोड़ दें। चौथी जो जिसकी वजह से ये और मुश्किल हो गया है, पहले क्या होता था कि आपका एक यूनिवर्सिटी से सीओई चल रहा है, आपने जाके एक और इंस्टीट्यूशन से सीओई ले लिया, पिछला भी चल रहा है और एक और भी चल रहा है और नोबॉडी इज आस्किंग यू। अब जैसे ही आप जिस इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल्ड हैं, आप उनकी अप्रूवल के बगैर इंस्टीट्यूट चेंज करेंगे, दे विल कैंसिल देयर एग्जिस्टिंग सीओई। उसका नुकसान क्या होगा कि वो उनके प्रिज्म में आ जाएगा, पूरे रिकॉर्ड पे आ जाएगा, वापस आएंगे, उधर नहीं जाने देंगे। टू कट इट शॉर्ट, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड वी डोंट रिकमेंड। क्योंकि अगर आपको उधर सेटल होने का प्रोग्राम है, कल आप पीआर के लिए भी जाएंगे, बाकी चीजों को भी लेके चलेंगे, तो अगेन यू विल फेस द रिफ्यूजल, यू विल हैव टू बी डिपोर्टेड। सो प्लीज एक लास्ट मैसेज, जिस तरह आपने फरमाया बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, किसी मुल्क का नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, मैटर क्या करती है कि आपके पास स्किल्स क्या हैं। पाकिस्तान में भी हर बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कोई 50,000 के लिए तरस रहा है, कोई 5 करोड़ भी कमा रहा है। सो व्हाट मैटर्स? योर स्किल्स, एंड हाउ विल यू डेवलप योर स्किल्स टू गेट अ गुड डिग्री इन अ गुड फील्ड फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। आपको पीआर भी मिलेगी, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आप जाते ही पार्ट टाइम जॉब्स के पीछे भागेंगे
तो ना आपको मंजिल मिलेगी, ना पीआर मिलेगी, ना आप डिग्री कर सकेंगे। इवेंचुअली आफ्टर फ्यू इयर्स यू हैव टू कम बैक, और फिर ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो अ वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम अ पर्सन जो आपसे काफी ज्यादा एज में सीनियर है, यही है कि गो फॉर एजुकेशन, कंप्लीट द डिग्री एंड यू विल बी बेनिफिशियल ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू वेरी मच। चरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था फॉर ऑस्ट्रेलिया। हम आपको दोबारा भी तंग करेंगे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और दें, ताकि आपकी एक्सपर्टीज पे इमिग्रेशन पॉलिसीज को भी हम समझें। आज हमने स्टडी परमिट को समझा, ये वो था जो स्टूडेंट के लिए एडमिशन से लेके सारा यहाँ जीएस तक पहुंचे। नेक्स्ट हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे टू नो मोर अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसीज फॉर द स्टूडेंट्स। तो आपने रेडी रहना है। नहीं, आपका हमारे लिए इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया जिससे लोगों के लिए अवेयरनेस, और ये आप एक क्या कह रहे हैं, एक सवाब का काम कर रही हैं टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द करंट सिचुएशन और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो इट्स अ चैरिटी एज वेल। अनडाउटेडली मुझे भी ऐसा लगा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमें आप सबके साथ शेयर करने की इस टाइम बहुत ज़रूरत है, ताकि आप कोई किसी ऐसे हाथों में ना आ जाएं जहां पे आपके पैसे ज़ाया हो जाए। और मैं हमेशा एक बात क्लोज करती हूँ कि शाहीन के साथ अटैच रहें टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, और ट्यूशन फीस के पैसे कभी किसी एजेंट को ना दें। स्टे ट्यून्ड विद शाहीन।